Hi everyone, welcome back to my channel The Tarot Strength. आज की पिक कार्ड रीडिंग इज सुपर इंटरेस्टिंग. कोई एक इंसान अपने दिमाग में रखिए और हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. अब ये आपका एक्स हो सकता है, एक्स हो सकती है, कोई पुराना फ्रेंड, कोई नया फ्रेंड, योर करंट बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर. ज़रूरी नहीं है कि जिनसे हमारी लड़ाई हो गई है या जिनसे अब हम बात नहीं करते वही हमारे बारे में क्या सोचते हैं. क्योंकि मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा लोग अपने एक्सेस या अपने कोई फ्रेंड या किसी से बात नहीं होती तो उसके बारे में सोचते हैं कि यार ये हमारे बारे में क्या सोचता है, पता करते हैं. लेकिन ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कजन्स जिनसे आप बहुत क्लोज हैं. ये कोई भी हो सकता है, कोई भी, आपके भाई बहन, मतलब किसी के बारे में भी सोच लो. तो एक इंसान को आपको दिमाग में रखना है और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है. ओके अब ये चाहे अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, प्लीज़ सी दिस रीडिंग विद एन ओपन माइंड. खुले मन से, खुले दिमाग से इस रीडिंग को सुनिएगा. क्योंकि हो सकता है ना कि ये इन्फॉर्मेशन आपका बॉन्ड बेटर करने में हेल्प कर सकता है. और कई बार हमें लगता है कि लोग मुंह पे बड़े मीठे होते हैं, लेकिन क्या वो पीठ पीछे हमारे बारे में सोचते हैं, वो भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल सकती है. सो यस, ये है आज की पिक कार्ड रीडिंग. आपके कार्ड्स दिखाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शो मी योर लव, शो अस योर सपोर्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और नाम आपकी स्क्रीन पे है. सो जॉइन द इंस्टाग्राम फैमिली गाइज. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम. एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ जो मैं यहाँ पे बताऊँ वो इंसान आपके बारे में वो ये सब कुछ सोचता है. अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप में या हमारे बॉन्ड के साथ रिलेट नहीं करती है तो आप उसको पास ऑन कर दीजिए. और भी लोग देख रहे हैं, वो रिलेट करेंगे उनसे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पाइल नंबर 1 आपके लिए है ये कार्ड, वल्चर स्पिरिट. oops and let's focus. I'm so sorry. Yeah, so vulture spirit, nothing is wasted. So देखिए अगर इसको देख के आपको किसी की याद आती है, जोक, बैड जोक, लेकिन यस, वल्चर, अगर आपको कोई लगता है कि किसी की पर्सनालिटी वल्चर जैसी है, या ये नंबर 63 रेजोनेट करता है, या ये डिज़ाइन, ये कलर थीम, वल्चर आपको पसंद है, नथिंग इज़ वेस्टेड कोट से आप रिलेट कर पाते हैं, तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं. ओके, पाइल नंबर 2, स्कैरब बीटल स्पिरिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू. सो एक बहुत ब्यूटीफुल सी बीटल, कीड़े, मतलब ज़्यादा हमेशा सुंदर नहीं होते, इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है. 52 नंबर. सो स्कैरब बीटल स्पिरिट एंड मैजिक वर्क्स थ्रू यू. एंड आप देख सकते हैं अगर ये आपको अट्रैक्ट करता है. एंड पाइल नंबर 3, बॉब कैट स्पिरिट. सो लाइफ इज अ मिस्ट्री. अगर इनकी शक्ल किसी से मिलती है, कोई आपको बिल्ली जैसा लगता है, नंबर 8 अगर आपके लिए सिग्निफिकेंट है, या ओवरऑल ये इमेज आपको अट्रैक्ट करती है, सो आप पाइल नंबर 3 चूज कर सकते हैं. तो आप आराम से अपना पाइल चूज करिए. इस इंट्रो के बाद आप इनका क्लोजअप देख पाएंगे इन कार्ड्स का. सो प्लीज डू नॉट वरी एंड टेक योर टाइम एंड देन आई विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1. हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. और आपने चूज़ किया था ये वल्चर स्पिरिट कार्ड, नथिंग इज़ वेस्टेड. एंड मैं ये कार्ड सेट करने के बाद टैरो भी अभी शफल करूँगी, बिकॉज पूरी स्टोरी समझना चाहती हूँ कि ये कौन है, ये क्या सोचते हैं, आपका इनसे बॉन्ड क्या है. पहले तो वो फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ये इंसान है, ये कौन सा ये रिश्तेदार, ये कौन सा लवर, फ्रेंड या बॉन्ड है जिसके बारे में आप इस टाइम पे सोच रहे हैं. सो आई वॉन्ट टू प्लेस द कार्ड्स हियर. एंड टैरो भी मैं अभी यहीं पे शफल कर रही हूँ, बिकॉज लाइक आई सेड, लेट्स हैव अ क्लियर पिक्चर. सो एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट डज दिस पर्सन ऑन पाइल नंबर 1's माइंड थिंक अबाउट देम. ये इंसान पाइल नंबर 1 के बारे में क्या सोचते हैं, जिनके बारे में पाइल नंबर 1 सोच रहे हैं. सो
Mm-hmm. Okay. Okay, the story is very, very, very clear here. Okay, let's पहले मैं इन कार्ड्स को यहाँ पे लगा देती हूँ. Page of Pentacles, Hierophant, Seven of Swords, Tower, and the Ten of Pentacles. Okay, so right, all right. And मैं इन कार्ड्स को भी यहाँ पे ऊपर रख देती हूँ. ये थोड़ा इनको प्लेस करना ना इतने से स्क्रीन में इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, बट वील फाइंड अ वे. Not to worry. Okay, so first of all, pile number 1, this person is somebody that you are not in touch with. यहाँ पे मुझे ये इंसान की वाइब्स ऐसी हैं जैसे इनके साथ आपकी कोई हिस्ट्री रह चुकी है. कोई ना कोई हिस्ट्री डेफिनेटली रह चुकी है. या तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हो. तो ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई फैमिली में इंसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लव के वाइब्स थोड़े ज़्यादा आ रही हैं, धोखे के वाइब्स आ रहे हैं. अब ये कौन इंसान है जिसने आपको धोखा दिया है? क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा एक दूसरे के लिए, लाइक सबक सीखने जैसा. इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में एक स्टैंड स्टिल लग गया हो कि जैसे चीज़ें अब आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, और आप भी जानते हैं कि लेट गो करना बेटर रहेगा. इस इंसान को जाने देना वॉज अ बेटर डिसीजन. ये इंसान को लगता है कि यस, इस रिलेशनशिप को जाने देना वॉज अ बेटर डिसीजन, वो सही डिसीजन था. लेकिन आपको ये भी पता है कि ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखा के गया है. आप मानो या ना मानो, अगर आप आज नहीं मानते हो कि रिलेशनशिप आपको कुछ सिखा के गया, तो आपको कल डेफिनेटली लगेगा कि यस, मैंने इस रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ सीखा है. इस रिलेशनशिप में सीक्रेसी थी, जैसे हमें पता ही नहीं था कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ रही हैं. एक दूसरे के बारे में जैसे हम कुछ डिस्कवर ही नहीं कर पाए थे. हमें लगता था हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं. सो आई स्टिल सी कि आप इस इंसान के बारे में अभी भी सोचते हो. सीधी सी बात है, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो. ये इंसान भी आपके बारे में सोच सकता है या सोच रहा होगा. क्लियर यहाँ पे अगर ये इंसान मूव ऑन कर चुका है, ये भी चाहते हैं और आप अभी भी एक्सपेक्ट करते हो कि ये इंसान वापस आए. आई थिंक ये इंसान जा चुका है, ये एक्चुअली जा चुका है. सो इनकी वापस आने की उम्मीद ना रखें. अब आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है. अगर ये आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके इस रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं और वो विश कर रहे हैं कि अब आप रिलैक्स करें, अब आप रेस्ट करें, क्योंकि आपकी लाइफ लिटरली यहाँ पे एक स्टैंड स्टिल पे, कहते हैं ना, रुक गई है, थम गई है. या अगर जब ये ब्रेकअप हुआ था या जब ये फ्रेंडशिप फॉल अपार्ट हुई थी, तब हमारी लाइफ जैसे एक तरीके से रुक जाती है, थम जाती है. ओके, ये रिलेशनशिप ऐसा रहा है, ये बॉन्ड ऐसा रहा है कि कहते हैं हमने उसका एक परसेंटेज, उसका एक आउंस, उसका कतरा कतरा जैसे यूज किया है. कतरा कतरा, जैसे आपको पता है ना, वल्चर कैसे होती है. जब इंसान मर भी जाते हैं, वल्चर उनकी बॉडी को भी उनकी बॉडी पे फीड करती है. मतलब वो एक चीज भी वेस्ट नहीं होने देती, एक चीज भी वेस्ट होने नहीं देती. वैसे ही यहाँ पे हमने इस रिलेशनशिप को निचोड़ दिया, अच्छे से निचोड़ दिया. कहते हैं ना, उसमें अब कोई ताकत ही नहीं बची थी. उसको एंड तक हम उससे जितनी सीख ले सकते थे, उसको जिस तरीके से यूज कर सकते थे, उसका जितना मजा लूट सकते थे, उससे जितना हर्ट हो सकते थे, वो इस बॉन्ड में हुआ है क्लियरली. बट टाइम टू लेट गो, इससे आगे बढ़ने का टाइम आ गया है. शायद हैवी एनर्जी है. शायद इस इंसान ने आपको पीछे छोड़ा है या आपने अगर इनको छोड़ा है. The universe is saying it is time for you to let this person go. आप जब इनके साथ कांटेक्ट में आए थे या जब आपका इनके साथ बॉन्ड बना था, आपको नहीं पता था कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा. लेकिन एक कहते हैं ना, जब हम लोगों को कई बार, आपने वो देखा होगा, भूत का डन होता है एक तरीके से एडवेंचर पार्क्स में, और या सस्पेंस होता है कहीं पे भी, तो हमें और ज़्यादा थ्रिल आता है, हम और ज़्यादा
क्या कहते हैं, इंक्विजिटिव हो जाते हैं और ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए। जब कोई मदर बोलती है कि वहाँ मत जाओ, पर हम जानना चाहते हैं कि क्यों ना जाए, वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है। ऐसे ही इंसान के वाइब्स थे। आपको इनको जानना था और या इस रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर करना था। जैसे मन करता है कि हाँ, अगर लगता भी है ना कि डेंजर है, लेकिन मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड, ये फ्रेंडशिप कहाँ जा रही है, लेकिन मैं इसे एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मतलब इसमें कोई जादू है, इसमें कोई मैजिक है, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ आंसर्स मिलेंगे। सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस क्लियरली। बट पाइल नंबर 1, I think this bond needs rest now. Literally this bond needs rest now. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप डिप्लीट हो गए हैं या ये इंसान डिप्लीट हो गया है, एनर्जी खत्म होने को आ गई है, या इस रिश्ते ने आपके, अगर ये पास्ट में है और आप ऑलरेडी इससे बाहर आ चुके हैं, एक्सीलेंट। क्योंकि मुझे लगता है कि इस बॉन्ड ने आपकी रिलेशनशिप की, मतलब रिलेशनशिप या बॉन्ड ने आपकी एनर्जी निचोड़ ली थी, आपकी भी उनकी भी। बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे एक हैवी एनर्जी है। मतलब मेरे गले पे लिटरली मेरा थ्रोट चक्रा ऐसे हो गया, बोलते बोलते कंफ्यूज हो गया, बिकॉज आई कैन क्लियरली फील दैट यू हैव गॉन थ्रू समथिंग विद दिस पर्सन। ओके, नाउ इन कार्ड्स को मैं यहाँ ऊपर रख देती हूँ ताकि हम लोग क्लियरली देख सकें कि ये इंसान कौन था या कहाँ था, कैसे था। ये तक बोलूंगी कि हो सकता है इस इंसान के साथ जो भी कुछ हुआ है ना आपकी लाइफ में, बड़ा अचानक से हुआ है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड। ये हमने उम्मीद नहीं की थी। जैसे अब हम कहते हैं ना, बादल फटने की उम्मीद नहीं करते, अर्थक्वेक आने की उम्मीद, हम वेट तो करते नहीं है कि आज पता नहीं अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, हम बस चाहते हैं कि वो ना आए, राइट। आपने इस इंसान की वेट नहीं की थी, या इस इंसान के साथ ये क्लोजर एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये एक तरीके से अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपकी लाइफ में आया। और कहते हैं ना, आपको तब जाके पता चला कि हमारे इस बॉन्ड की जो नींव थी, जो फाउंडेशन थी, वो कितनी वीक थी कि वो ऐसे टूट गई। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देयर वाज ऑलवेज कंफ्यूजन इन दिस रिलेशनशिप, और ये इंसान आपको कंफ्यूज्ड मानता है, जैसे आप कभी अपना मन बना ही नहीं पाए। आप दोनों ही मन कहीं ना कहीं बना नहीं पाए कि क्या करूं, दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं, किसकी सुनूं, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्या ये सही होगा या गलत होगा। हो सकता है इस इंसान ने आपको पैसे के लिए यूज किया हो, या आपने इस इंसान से फाइनेंशियल हेल्प ली हो। बट यहाँ पे वैसे ही कार्ड्स हैं जहां पे एक रिश्ता क्लियर नहीं होता है, हमें हमारी पर्सनालिटी हमें क्लियर नहीं होती। ये इंसान आपको लेके कंफ्यूज था, ये अपना दिमाग या अपना मन नहीं बना पाया, बिल्कुल नहीं। ये भी पॉसिबल है कि ये आपकी लाइफ से इसलिए गए क्योंकि इनके कुछ ड्रीम्स थे, इनके कुछ अपने गोल्स थे, आपके कुछ अपने गोल्स थे, जिनकी वजह से आपने इनको छोड़ दिया। मैं यहाँ पे नहीं बता पा रही हूँ कि ये आप थे या ये वो थे। मैं इस रीडिंग में एक्चुअली कहीं ना कहीं पूरे रिलेशनशिप की एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ कि जैसे अपने कुछ ड्रीम्स अचीव करने के लिए हम किसी को छोड़ के चुपचाप चले गए। ये इंसान ने डेफिनेटली झूठ बोला या आपने झूठ बोला है, और आपको कुछ सही जो लगा ना, कहते हैं ना, उस टाइम पे आपको जो सही लगा आपने वो किया, किसी एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए, पढ़ाई के लिए, आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए, या पॉसिबिलिटी थी अगर ये रिलेशनशिप था तो इसमें हम कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, हमें पता था हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, हमने कमिटमेंट का वादा किया लेकिन हम पीछे हट गए, आप हट गए कि ये हट गए। लेकिन इस रिलेशनशिप पे, इस बॉन्ड पे बिजली गिरी है कि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली की वजह से हमने कमिटमेंट नहीं दी, या हम शायद कभी देना ही नहीं चाहते थे, हम झूठ बोलते थे कि हम देंगे, जस्ट टू मेक योर फ्यूचर। टावर फॉर मी इज सही और गलत, हायरोफेंट एंड टावर, सही और गलत में कहीं ना कहीं सही दिखा के गलत किया गया है, कुछ शुरू करने के लिए, कुछ अपने फायदे के लिए, या फायदा भी नहीं, मतलब हो सकता है ना कि ये झूठ इसलिए भी बोला गया हो क्योंकि हमारे आगे ड्रीम्स कुछ और थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, हमारी मजबूरी थी, तब इस वजह से ये टावर मोमेंट आया है। बट या
ऑल इन ऑल आई वुड से दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू. आपने शायद इनको फैमिली की तरह ट्रीट किया है जितना भी टाइम आप साथ में थे. जेन्युइनली सोचा होगा कि आप फैमिली बन सकते हैं. एक फैमिली वाली वाइब आई होगी आपके बारे में कि आपके उसूल कितने अच्छे अच्छे लगे उनको, आपके प्रिंसिपल्स उनको बहुत अट्रैक्ट किए होंगे. लेकिन दिस पर्सन ऑल्सो फाउंड यू वेरी कन्फ्यूज. जैसे आप शायद अपना मन नहीं बना पाए, ये अपना मन नहीं बना पाए. सो हमें बस द ओनली वे वी हैड इज कि चुपचाप बस निकल जाओ. चुपचाप भी अगर नहीं निकल सकते, कहते हैं ना रात के अंधेरे में निकल गए, मूनलाइट में निकल गए. अगर नहीं निकल पाए तो झूठ बोल के निकल गए और फिर कभी वापस ही नहीं आए. सो वैसे कुछ कार्ड्स है, बिकॉज यहाँ पे सारे जो ऑरेकल कार्ड्स हैं आर अबाउट किसी का जाना, किसी बॉन्ड में ब्रेक लगना, किसी जहाँ पे हमें यूनिवर्स चिल्ला चला के बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप के, इस बॉन्ड के बाद, इस रिलेशनशिप के बाद हमें आराम की ज़रूरत थी. ब्रेक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को तो लगाओ कि भगवान है ही नहीं, भगवान से विश्वास उठ जाता है ना, डिवाइन से विश्वास उठ जाता है. सो ये उस तरीके का बॉन्ड है. मैं बता ही नहीं पा रही हूँ कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता था, क्योंकि ये मुझे दोनों की एनर्जी लग रही है. ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये वो थे या आप थे, बट द कार्ड्स आर वेरी क्लियर. ऑल्सो दिस कैन बी समबडी हु इज़ वेरी इमेच्योर. जैसे कहते हैं ना कि या आप इनके हिसाब से इमेच्योर थे या आपको इमेच्योर समझते थे. जैसे क्या कहते हैं, 20 साल की उम्र से कम वाले बच्चे. अगर आपकी उम्र ज़्यादा भी है तो ये आपको बोलते होंगे कि आप काफ़ी बचकान टाइप होता है ना, वर्ड बचकान है, काफ़ी बचपना है इस इंसान में, मुसीबतों से भागते हैं, सही चीज़ नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी अचानक से करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं. ऑफ कोर्स आप अपने फैमिली के बहुत क्लोज हो सकते हो, लेकिन ये सोचते कि आप कंफ्यूज भी बहुत रहते थे. आपको डिसीजन बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा. सो पाइल नंबर 1, मेरे पास और कुछ नहीं है यहाँ पे बताने के लिए. बट इफ दिस इज द हिस्ट्री ऑफ योर रिलेशनशिप, अगर ये वैसा ही कुछ बॉन्ड है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड ये आप थे कि ये वो थे, या ये सिचुएशन ही ऐसी थी कि दोनों को कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ गया. आई होप आप इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं और एंड यूर एट अ हैप्पी प्लेस राइट नाउ. अगर ये आपके ऊपर बिजली गिरी भी है, आई होप द 10 ऑफ पेंटिकल्स इज द सिचुएशन दैट यूर इन राइट नाउ. आई होप आप इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, विच इज़ अ हैप्पी एनर्जी, विच इज़ एन इमोशनली हैप्पी, glorifying, with family, with friends, in a very happy and a satisfying state. I hope आप इस एनर्जी में हैं. So yeah, pile number 1, that's all that I have for you. प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. और अगर ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. एंड पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय. हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपने चूज़ किया था ये कार्ड, स्कैरब बीटल स्पिरिट. सो ऑरिकल्स मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ और टैरो भी मैं साथ साथ शफल करूँगी. दो उनको यहाँ पे फिट करना थोड़ा मुश्किल होगा. मैंने पाइल नंबर 1 के लिए ट्राई किया था और वो थोड़ी खिचड़ी सी लग रही थी, लेकिन वील गेट बेटर, थोड़ा बेटर मैनेजमेंट करेंगे. सो ऑब्वियसली मैं सारे कार्ड्स को साथ में ओपन करना चाहती हूँ, टैरो को भी, क्योंकि उससे स्टोरी थोड़ी ज़्यादा क्लियर आ जाती है कि ये कौन इंसान हो सकता है, आपका बॉन्ड इनके साथ कैसा रहा था, और चीज़ें कैसे डेवलप हुई होंगी, या अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अभी भी वो आपकी लाइफ में है. सो आई विल स्टार्ट विद दीज कार्ड्स. तो पहले इनको प्लेस कर देते हैं और मैं इनको थोड़ा पीछे कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये पाइल नंबर 1 में कर देती तो थोड़ी बेटर स्पेस मैनेजमेंट हो जाती. सो ओके, right, and let's see for pile number 2, what does this person on pile number 2's mind think about pile number 2. पाइल नंबर 2, क्या ये कोई आपके फैमिली वाले हैं,
जो टैरो आए हैं ना वो उस तरीके से ही आए हैं। ओके 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 ओके। सो इनको अभी मैं नीचे कर देती हूँ, और जब मैं ये पढ़ना शुरू करूँगी टैरो कार्ड्स को, तो मैं इनको ऊपर शिफ्ट कर दूंगी ताकि आप इनको आराम से देख पाएं। ओके राइट। सो पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये जो भी इंसान है, इनको लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने आप को क्रेडिट नहीं देते हैं। क्या आप कितने केपेबल हैं, आप में कितना पोटेंशियल है, आप वो रियलाइज़ नहीं करते हैं। आप कितने सुंदर हैं, आप कितने फैशनेबल हो सकते हैं, आप में कितनी काबिलियत है, आप उसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को लो फील कराते हैं, मतलब खुद ही लो फील कराते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ वर्कोहॉलिक का कार्ड आया है, तो इस इंसान को लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं। अच्छी बात यह कि इस पाइल में मैं बता पा रही हूँ कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पाइल नंबर 1 में एनर्जी थोड़ी हैवी थी, और मैं इसके बजाय कि ये इंसान क्या सोचता है, मैं उस रिलेशनशिप के बारे में बात करती रह गई, बिकॉज दैट वॉज द एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1। कि ये बताना बड़ा मुश्किल था कि वो ऐसे कि वो उनके बारे में ऐसे सोचते हैं, ये उनके बारे में ऐसे सोचते हैं, क्योंकि एनर्जी पूरी रिलेशनशिप की आ रही थी। बट आपके लिए यहाँ पे लगता है कि ये इंसान चाहेगा कि आप काम थोड़ा कम करें, या आप दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं, आपका दिमाग चलता ही रहता है पूरा टाइम, आप ओवर थिंक बहुत करते हैं अपने करियर को लेके, अपने गोल्स को लेके, और उनको क्या आप अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं। हिम्मत यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। आप ये चाहेंगे कि आप और हिम्मत दिखाएं। आप प्लीज़ जितना हो सके अपने आप को अपलिफ्ट करिए। मैजिक वर्क्स थ्रू यू, ट्रस्ट इन द मैजिक, ये दोनों कार्ड्स बाहर आए थे, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आई बिलीव, मैं जिस तरीके से कार्ड्स को शफल करती हूँ, आई फील कनेक्टेड, एंड जब दोनों ही कार्ड्स मैजिक के आए, इट वॉज वेरी क्लियर कि ये इंसान चाहता है कि थोड़ा आपका हार्डवर्क अपनी जगह है, आप बहुत हार्डवर्क करते होंगे, लेकिन थोड़ा डेस्टिनी पे भी, थोड़ा मैजिक पे भी भरोसा करें। थोड़ा जादू, कहते हैं ना लाइफ का जादू, थोड़ा डिवाइन का जादू, भगवान का भी जो रोल प्ले होगा आपकी लाइफ में, कि अगर आपने उनसे कुछ मांगा है वो आपको देंगे, तो उनको भी रिजल्ट देने के लिए टाइम दीजिए। आपको हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे आप आपका मोरल काफ़ी डाउन हो गया, आपकी हिम्मत काफ़ी नीचे हो गई, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि अब आप में वो बात नहीं रह गया। बट आपको ये कहना चाहते हैं कि आप में बहुत 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 ज़्यादा बात है, बहुत ही ज़्यादा बात है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करिए, और लाइफ की अच्छी साइड देखिए। अपने आप को थोड़ा और कहते हैं ना रिफ्लेक्ट करिए, अपनी खूबियाँ देखिए, अपनी खूबियाँ देखिए, क्योंकि इस इंसान के हिसाब से यू आर मैजिकल, यू आर मैजिकल। बस आपको थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, और आप हो सकता है कि उस जगह दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं जहाँ पे इस वक्त आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेरी क्लियरली। ओके, सो अब यहाँ पे मैं ये कार्ड्स ऊपर कर देती हूँ ताकि हम क्लियरली देख सके। अब यहाँ पे देखो, हो सकता है कि ये आपके पेरेंट्स हो या ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पार्टनर हो। यहाँ पे मुझे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन ये जो भी इंसान है आपके दिमाग में, ऑफ कोर्स दिस पर्सन वांट्स यू टू बी वेरी 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 हैप्पी। ये चाहते हैं आप बहुत खुश रहें। आप जनरली देखिए फैमिली के लिए बहुत करते हैं, आप फैमिली के लिए करने वालों में से हैं। मेरे आसपास जो भी लोग रहे वो खुश रहें। आप फ्रीडम बहुत पसंद करते हैं, आपको आज़ादी, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं, ये इंसान चाहेगा कि आप अपनी लाइफ ऐसे ही जिए, ये सब करके नहीं, ऐसे अपने आप को फ्री फील करा के, क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी है। किस चीज़, कहते हैं ना एक्सट्रीम हो सकते हैं, अगर काम कर रहे हैं तो काम ही करते जा रहे हैं, अगर खेलते हैं तो खेलते ही जा रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप काम करते हैं तो आप काम ही करते रह जाते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे इतना ज़्यादा कहीं फंसे हुए हैं। तो ये इंसान चाहेगा कि आप बाहर निकलो, आप लाइफ एंजॉय करो। अगर इतना आप कमा रहे हो, इतना काम कर रहे हो, तो आप उसको खर्चते क्यों नहीं हो, और अपने आप को क्रेडिट दीजिए। डेफिनेटली हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो, या आप एक्चुअली आपका फिगर बहुत अच्छा हो लेकिन आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते क्योंकि आपको लगता है कि आपका फिगर अच्छा नहीं है। ये डिसबैलेंस आपने अपने दिमाग में किया हुआ है।
आप अपनी फैमिली के लिए लाइक आई सेड बहुत करने वाले होंगे। ये इंसान जानता है कि अगर कल को आपकी शादी होती है, इन केस यू आर नॉट मैरिड, देन दिस पर्सन एनीवेज नोज कि आप अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं। लेकिन इस इंसान को ये तक पता है कि आप अपनी फैमिली का ख्याल रखने वालों में से हैं और आगे भी रखेंगे। आपके आसपास हर कोई खुश होना ही चाहिए। ओके, आप में एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है, आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आप दूसरों के लिए सोचने वालों में से हैं, आप प्यार देने वालों में से हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये इंसान, अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूं, ये वो इंसान भी हो सकता है जो शायद आपसे शादी करना चाहता है या आप इनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है कि ये करूँ या ना करूँ, ये करूँ या ना करूँ। हो सकता है इस इंसान को लगता है कि आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, आप परफेक्ट हैं फ्यूचर बनाने के लिए इनके साथ, लेकिन आप अपने ख्यालों में कहीं ना कहीं स्टक है। कई बार आप जिस तरीके से लाइफ देखते हैं ना, आप वैसे ही लाइफ देखते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करते। और ये इंसान चाहता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें, क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया। जिद्दी होना कि नहीं भाई, मुझे तो ऐसे ही समझ आती हैं चीज़ें, तो मैं ऐसे ही करूँगा या करूँगी। लेकिन सोल्यूशन कई बार जो होता है ना, दूसरा कुछ और ट्राई करने में होता है, कुछ नया ट्राई करने में होता है। सो ये चाहेंगे कि आप नई चीज़ें करें। आप खुद ही अपने जाल में कभी कभी फंसे होते हो। अगर आपने खुद ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू फंसा रखा है, आपने खुद ही अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं स्टक कर रखा है। हम बाय चॉइस नहीं यहाँ पे उल्टे लटके हुए, लटके भी हुए हैं खुद की मर्जी से और खुद के पैर पकड़ रखा है और दूसरों पे इल्जाम डालते हैं कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है। सो यू आर वेरी यूनिक। मैं ये नहीं कह रही कि आप जिस तरीके से देखते हैं वो सही नहीं है, आपका एक अपना यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इंसान ये जानता है। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू कई बार आपको डिसीजन लेने में दिक्कत देता है। दिस पर्सन थिंक्स दैट यू कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, या आप कंफ्यूज रहते हैं डिसीजंस लेने में। आपको कहते हैं ना कई बार बहुत सिंपल चीज़ है, रेस्टोरेंट जाएंगे तो मेन्यू पकड़ा दो तो आप चूज नहीं कर पाओगे कि क्या ऑर्डर करना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ये अच्छा होगा या ये अच्छा होगा। कपड़े चूज करने में दिक्कत होना, या जनरली लाइफ के डिसीजंस लेना, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि इनमें से अगर हम क्या चूज करेंगे। अगर गलत कटोरे पे हाथ रख दिया और अंदर से सांप निकला तो फिर क्या करेंगे। तो आप शायद इजीली लोगों पे विश्वास नहीं करते या इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू पे अटके हुए हो कि नहीं, मैं जैसे सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही ठीक है। सो दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स, मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको प्रपोज किया है या करना चाहते हैं या शादी का रिश्ता है, लेकिन आप इनको चूज नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये ऑफ कोर्स वो भी हो सकते हैं, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन यस यहाँ पे हमको डिसीजन या कोई चॉइस बनाने में कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि सन और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे बड़ी फैमिली और मैरिज वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पे, और लग रहा है कि ये कोई फैमिली का मेंबर है जो चाहता है कि आप डिसीजन लो। लेकिन आप कहते हैं ना नेगेटिव ही सोच रहे हो, आप कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो चीज़ों को। चीज़ें बहुत सॉर्टेड हो सकती है, लेकिन अरे नहीं पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे बस की है कि नहीं, नहीं यार अभी नहीं पता, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, या काम में इतना ज़्यादा ध्यान है, पैसा कमाने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना ध्यान है कि अभी इन चीज़ों को टाल रखा है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू सी द गुड थिंग्स इन लाइफ। ये इंसान चाहता है कि आप अच्छी चीज़ें देखें लाइफ में। ओके, सो आई थिंक बड़ा क्लियर और सॉर्टेड मैसेज है यहाँ पे। पाइल नंबर 2 यही है मेरे पास आपके लिए। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर, सी यू सून, बाय। हाई पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये कार्ड, बॉब कैट स्पिरिट, लाइफ इज अ मिस्ट्री। एंड पर्सनली मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। ऑल्सो मैं अगर होती तो शायद इस कार्ड को चुनती, क्योंकि 8 इज माई लाइफ पाथ नंबर। सो लेट्स सी। पैटर्न ये है कि मैं यहाँ पे ऑरिकल कार्ड्स को स्प्रेड कर रही हूँ और मैं टैरो को भी साथ साथ शफल कर दूंगी, क्योंकि सारे कार्ड से इजी हो रहा है ये स्टोरी को रीड करना या इस इंसान के बारे में जानना और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो आई विल प्लेस दीज कार्ड्स हियर एंड देन फिर टैरो भी शफल करेंगे यहाँ पे। ओके,
और अगर आपको मैं जब शफल करूँ टैरो क्लियरली ना नजर आए जब मैं प्लेस करूंगी, हम जब उनको रीड करेंगे मैं उनको ऊपर शिफ्ट कर दूंगी. सो फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट डज दिस पर्सन ऑन पाइल नंबर 3's माइंड थिंक अबाउट पाइल नंबर 3? Okay. So please give me more messages for pile number 3. Right. एक और कार्ड लेते हैं क्योंकि मैंने बाकी सब फाइल्स में भी 6 कार्ड्स लिए थे. सो लेट्स गेट वन मोर मैसेज. ओके, 7. फाइल नंबर 3. यहाँ पे आपके लिए 7 कार्ड्स मैंने निकाल दिए हैं, बट इनको रीड करेंगे थोड़ी देर में. राइट. सो पाइल नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई फील हियर इज, ये जो भी इंसान है ये आपसे एक चांस मांग रहा है. ये आपसे एक चांस मांग रहे हैं या आपने इनसे एक चांस मांगा है, और ये आपको कह रहे हैं कि इन पे विश्वास करिए. आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं या आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ पे ईगो इश्यूज लग रहे हैं मुझे. इस इंसान को लग रहा है कि आप थोड़े ईगोइस्टिक हैं. जैसे कहते हैं ना, मैं ही सारे काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ये रिलेशनशिप है तो आप, इस इंसान को लग रहा है कि आप चांस नहीं ले रहे हो या चांस दे नहीं पा रहे हो, और आप अपने आप को शायद स्ट्रांग दिखा रहे हो बाहर से. आप उतने स्ट्रांग हो नहीं. एक हम ब्रेव फेस पुट कर रहे हैं, एक थोड़ा ईगो दिखा रहे हैं, थोड़ी स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, लेकिन ये चाहेंगे कि आप उस ईगो को, उस स्मार्टनेस को थोड़ा नीचे रखिए, क्योंकि ये इंसान आपकी लेयर्स देख सकता है. इस इंसान के लिए आप प्याज हो. बेसिकली आप सिर्फ अपने आप को ढके जा रहे हो लेयर से, लेकिन आपकी जो सच्चाई है ये जानते हैं, और ये यही कहते हैं कि आपकी सच्चाई एक दिन निकलेगी बाहर. एक दिन तो निकलेगी बाहर फॉर श्योर. आप अपनी क्यों ना, हमें कई बार अंदर से पता होता है कि क्या चीज़ सही होती है, लेकिन हम बस विश्वास नहीं करते, हम वो चांस लेना नहीं चाहते हैं. आपको ये कह रहे हैं कि अपने इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन का यहाँ पे यूज़ करिए, उस पर विश्वास करिए, क्योंकि अगर आप ये रिस्क लेते हैं या आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं या आप इनके साथ ये काम करते हैं, या अगर आपने ये काम इनके साथ किया होता या इस रिलेशनशिप में आए होते, तो एक मिरेकल हो सकता था. मतलब, और आपने ना दूर की सोची नहीं, क्योंकि जादू भी उसी को समझ में आता है या अच्छा लगता है ना जो जादू में विश्वास रखता है. बोलते हैं ना, मिरेकल्स आर ओनली सीन बाय पीपल हु बिलीव इन मिरेकल्स. चमत्कार उनको ही दिखता है जो चमत्कार देखना चाहते हैं. आपने इस चमत्कार पे भरोसा नहीं किया. ये आपसे कह रहे हैं कि आपको मिरेकल्स पे और भरोसा करना चाहिए. आप बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं हर चीज़ में, और क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, सो डेफिनेटली दिस पर्सन थिंक्स कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं. ओवर द टॉप प्रैक्टिकल हैं आप, ओवर द टॉप. मतलब मैजिक में, मिस्ट्री में, आगे जाके लाइफ हमें क्या दिखाएगी, आपको वो सरप्राइजेस नहीं देखने हैं. आपको उन सरप्राइजेस पे विश्वास ही नहीं है. आप बड़े सेटिस्फाइड है, मेरी डेस्टिनी जैसी है ना, मुझे दिख रही है, मैं बना रहा हूँ, जैसे चल रही है ऐसे ही होना चाहिए. अंदर कहीं ना कहीं आपको पता है कि देयर इज मोर टू लाइफ, लाइफ में और भी है, लेकिन आप वो चांस नहीं ले रहे हैं. और ये इंसान चाहते हैं कि आप वो चांस लें, या आपने काश ये चांस लिया होता. एंड ये भी हो सकता है कि ये उस इंसान के बारे में है. ठीक है. सो ये एक तरीके का रिलेशनशिप सिनेरियो, ये बॉन्ड सिनेरियो है. सो वेरी वेरी क्लियर मैसेजेस. आप अपना ईगो या अपनी इतनी ज्यादा पता ओवर द टॉप प्रैक्टिकल होना भी अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि एस ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स में आया है अगेन. जैसे यस, हमने चांस नहीं लिया. आई एम सॉरी, एक रिलेशनशिप में या एक बॉन्ड में हमने देरी कर दी, जैसे हमने कुछ मिस आउट कर दिया. एक मिनट, आई जस्ट वांट टू प्लेस दिस कैमरा प्रॉपर्ली. राइट. क्योंकि हम इतना ज़्यादा पैसे कमाने में, या एक तरीके से ना लाइफ ऐसी ही चल रही है, अच्छी है, मुझे पता है कैसी चीज़ें होंगी, वो चीज़ हमने करी नहीं. यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा फन हो सकती थी, लाइफ बहुत ज़्यादा फन हो सकती है अगर आप
इनका ये प्रपोजल या इनका ये चांस या ये अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में शायद आप इनसे एसोसिएटेड हैं या जिसके थ्रू आप इनसे एसोसिएटेड है, अगर आप ये लेते हैं, कुछ ना कुछ आपने केमिकल लोचा है इनके हिसाब से। आप एक्सट्रीम में चीज़ें कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, और यहाँ पे कहते हैं ना, हम दूर का सोच रहे हैं। भाई मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि 10 साल बाद में कहाँ पे होऊंगा या होंगी। मुझे सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे भगवान पे नहीं छोड़ना, मुझे यूनिवर्स पे नहीं छोड़ना कि भाई तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे, क्या सरप्राइज दोगे। नहीं। किंग ऑफ सॉर्ड्स इज आई नो वेयर आई विल बी। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज आई नो माई फ्यूचर। ये सबसे प्रैक्टिकल इंसान होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, इतने बजे उठना है। आप ओवर द टॉप डिसिप्लिन है, और ये चाहते हैं कि आप थोड़ा फन करें, ये चाहते हैं कि आप थोड़ा फन करें इनके साथ, या लाइफ में जनरली फन करें। आप सुबह इतने बजे उठना चाहते हैं, इतने बजे सोना चाहते हैं, इतने बजे खाना है, ये करना है, इतने बजे जिम जाना है। एक रूटीन सेट है आपका, आपकी लाइफ का एक पैटर्न सेट है। ये चाहेंगे कि आप उस पैटर्न को ब्रेक करें और थोड़ा फन करें। हो सकता है आपको बोल रहा हूँ कि चलो यार ट्रैवल करते हैं, हॉलीडे करते हैं, और आप कहेंगे नहीं भाई मेरी ये कॉल्स हैं, मेरे ये इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, मेरा रूटीन डिस्टर्ब होगा, मेरे प्लान सारे इधर उधर हो जाएंगे, सो सॉरी आई कांट। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू लिव फ्रीली, डेफिनेटली। और अगर आप ऑलरेडी ये सब हैं जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ, देन ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी फॉर यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि शायद आप फिर कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते ही नहीं है एंजॉय करने के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते ही नहीं है। शायद आप हो उनमें से जो बिल्कुल मिरेकल्स में भरोसा रखते हैं और बिल्कुल लाइफ की मिस्ट्री में भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं मुझे ऐसे लोगों के। आप करते होंगे एडवेंचर, आप करते होंगे यहाँ पे कुछ लोग मुझे लग रहा है सिंगल ही रहना चाहते हैं, जैसे एक रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते, एक बॉन्ड में जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि और हम ईगो दिखाते हैं, हम अपनी कहते हैं ना सख्त, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, सख्त लौंडा हूं मैं, इतनी आसानी से नहीं पिघलूंगा। सो वही, मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, मैं सिंगल लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, सिंगल ट्रैवल करना चाहती हूँ, सोलो, किसी के साथ कुछ नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि चांस नहीं लेना है बॉस, चांस नहीं लेना है। सो या बट अगर आप ऑलरेडी ये सब करते हैं, आई थिंक दिस इज एक्सेलेंट, कि अगर आप अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करते हैं, अगर आप चमत्कार में भरोसा करते हैं, अगर आप जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं, सो वेरी गुड, कि आपको पता है कि लाइफ आगे जाके प्रैक्टिकल कैसे होगी, लेकिन फन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फोकस्ड। पर थोड़ी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहानी, मुझे एक्चुअली काफी लोगों के लिए कहानी यहाँ पे उल्टी ही नजर आ रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। सो यस, आई थिंक ये इंसान चाहेगा कि आप अपनी और लेयर्स दिखाएं, और या दिखाते, अगर ये कोई पास में था तो कोई एक्स के बारे में आप सोच रहे थे, या कोई प्रपोजल आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने शायद बोला बहुत कि हाँ मैं ऐसे कर पाऊंगा या मैं ऐसे कर लूंगी, लेकिन आप कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अंदर अंदर हमारी हमने अपनी इंस्टिंक्ट को सुना नहीं, हमने अपने आप पे भरोसा नहीं किया। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3, मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या ये आप थे या क्या ये वो थे, या थी कुछ ऐसी सिचुएशन, मुझे जान के अच्छा लगेगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय।